किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में लगे पोका बोइंग रोग को आप यूरिया नाइट्रोजन के साथ ऐसा कौन सा खाद, ऐसा कौन सा उर्वरक मिक्स करें जिसको डालने के बाद गन्ने की फसल के अंदर से पोका बोइंग रोग जो है जड़ से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों, ऐसी अभी तक कोई दवाई नहीं आई है जिसका उपयोग करके हम जो है साथियों स्प्रे के बिना अपने गन्ने की फसल से पोका बोइंग रोग को खत्म कर सकें। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में साथियों जो मैं आपको टेक्निकल बताने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ, इसका उपयोग करके अपने गन्ने की फसल से साथियों पोका बोइंग रोग को मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर जड़ से समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि हमारे जो गन्ने की फसल है वो बहुत बड़े हो चुके हैं। बड़े गन्ने की फसल के अंदर हम स्प्रे आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो गन्ने की फसल के अंदर से पोका बोइंग रोग को कैसे हम खत्म कर सकते हैं साथियों। तो ये बहुत ही विकट समस्या है, इसीलिए मैं ये वीडियो को अर्जेंट में बना रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए खास ये है कि जिनका गन्ना बड़ा हो चुका है और स्प्रे करने में असमर्थ है। यूरिया के अंदर मिक्स करके यदि आप इस उर्वरक को डालते हैं तो उनके गन्ने की फसल के अंदर से जड़ से बिल्कुल जो पोका बोइंग रोग है वो खत्म हो जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं पहले कमेंट के बारे में। तो पहला कमेंट जो हमारा किसान भाई ने किया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि फिप्रोनिल, थाइमेथॉक्सोम और टेक्नोजेड डाल दें तो गन्ने फसल में रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो साथियों, एकदम जबरदस्त और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। अगला कमेंट हमारे किसान भाई ने पूछा है कि उन्होंने कह रहा है कि एनपीके यूरिया ठीक रहेगा या फिर यूरिया प्लस ह्यूमिक एसिड प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम प्लस मस्टर्ड केक ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इनके अलावा कोई भी और अच्छा रह सकता है। तो दोस्तों, अब जो है आपका जो पहला वाला फॉर्मूला है, यानी कि एनपीके यूरिया प्लस इसके साथ जो आपका ह्यूमिक एसिड है, इसे मिला करके यदि आप डालते हैं तो काफ़ी अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उच्चतम क्वालिटी का रिजल्ट रहेगा। अगला कमेंट है दोस्तों कि एक वीडियो पोषक सुपर की बनाओ, गन्ने की फसल में इसे कब और कितना डालना है, प्लीज़ आप इसकी जानकारी दीजिएगा। तो किसान भाई ने जो पूछा है इसके बारे में आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन में शायद यह वीडियो देखने को आपको मिल जाएगी। अगला कमेंट आया जो हमारे किसान भाई ने किया है, उन्होंने पूछा है कि जो है हमारे गन्ने की फसल में पोका बोइंग रोग के लिए सबसे अच्छा बेस्ट फंगिसाइड कौन सा है। तो साथियों, गन्ने की फसल में पोका बोइंग के लिए सबसे अच्छा लास्ट स्टेज पर जो हमारे रिजल्ट दिखाता है वह दोस्तों कॉपर, जो कि ब्लू कॉपर नाम सिनेंटा का था, 500 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। या फिर साथियों मिस्टर टॉप जो होता है उसे 2 ml प्रति 1 लीटर पानी स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक किसान भाई ने पूछा है सस्ते और महंगे कीटनाशक में क्या अंतर है, ये बताइए। तो देखिए किसान साथियों, जो महंगा कीटनाशक होता है उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है और जो मॉलिक्यूल दिया होता है वही उसमें रहता है, और जो सस्ते होते हैं उसमें टाइम पीरियड कम रहता है। इसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल कभी कभी लिखा रहता है वो अंदर नहीं होता है। लेकिन साथियों, यदि मैं बात करूँ तो जो आपके महंगे कीटनाशक होते हैं वो साथियों काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, इसके अलावा उच्च क्वालिटी के होते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, 1 एकड़ गन्ने की फसल के लिए पर्याप्त रहती हैं। तो साथियों, सस्ते की बात करूं तो सस्ता जो है साथियों उसका डोज काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसके साथ साथ रिजल्ट में 3 गुना अंतर होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। गन्ने की फसल के अंदर जो हमारा पोका बोइंग लगता है इसे हम स्प्रे ना करके ऐसा क्या करें साथियों कि हम जड़ से अपने गन्ने की फसल के अंदर से पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी को आसानी के साथ खत्म कर सके। तो इसके लिए किसान भाई सबसे पहले तो जो आपको लेना है साथियों वो लेना है 40 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया। और किसान साथियों, इसके अंदर जो आपको मिक्स करना है उस प्रोडक्ट का नाम है साथियों, ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा साथियों, जो कि मिल जाएगा साथियों। टेक्निकल मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर जो है 65% जो है आपको देखने को मिलेगा, और WG सिस्टमेटिक और प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ये होता है साथियों। इसके अंदर टेबुकोनाजोल 10% दिए गए और सल्फर की मात्रा इसके अंदर 65% में दी हुई है। इसे आपको साथियों लगभग 1 किलोग्राम के आसपास ले लेना है, और 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिक्स करके यदि साथियों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर इसे डलवा देते हैं तो किसान साथियों मात्र 8 से लेकर के 10 दिन के अंदर साथियों आपके गन्ने की फसल के अंदर से जो पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी लगी हुई है ये जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो इसका उपयोग करके आप अपने गन्ने की फसल को पोका बोइंग रोग से बचा सकते हैं। कल के किसान साथियों जो हमारी वीडियो आएगी कि आपको जुलाई महीने के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी कर, इसके अलावा सबसे जरूरी खादें कौन सी उपयोग करना है। तो साथियों, यदि आपके गन्ने की फसल में फंगस जनित बीमारियां लगी हुई है साथियों और काफ़ी परेशान हो चुके हैं और आपका आसान उपाय ढूंढना है कि आपके गन्ने की फसल में जो है फंगस जनित बीमारी है मात्र एक बार यूरिया प्रयोग करने से कैसे हट जाए, तो जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है जो कि कई सारी कंपनी बनाती है, जैसे कि सुमिटोमो का हारू नाम से आता है, इसके अलावा एक्सेल का स्वाधीन नाम से आता है, और भी अन्य कई सारी कंपनियां आजकल बनाने लगी। काफ़ी अच्छे टेक्निकल है जिसके बारे में किसान भाई काफ़ी कम जानते हैं और इसे उपयोग भी नहीं कर पाते। इतना अच्छा टेक्निकल उनके जो है जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। अगर साथियों ये जो है WG फॉर्म में रहता है तो मिलने में दिक्कत होती है, तो आप हल्का पानी छींटा मार कर यूरिया में मिला करके यदि अपने खेतों में समान रूप से बिखराव कर देते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ फसल हरी भरी हो जाएगी, जड़ों का विकास तेजी से होगा। इसके साथ साथ साथियों काफ़ी बेस्ट रिजल्ट भी हमें देखने को